हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे फिर से एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। और आज हम जा रहे हैं उधर दीदी की साइड, मतलब मेरी ननद के उधर। आओ अभी बताती हूँ गाइस। तो गाइस ननद के उधर जा रही हूँ क्योंकि वहाँ से हमें जाना है हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि मेरी ना जेठानी रहती है यहीं पास में। उनके बेटे की ना तबीयत ख़राब हो रही है, वो एडमिट हो गए हैं हॉस्पिटल में। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, फीवर हुआ है या कुछ और, देखते हैं जाके क्या हुआ है। और ससुराल से मेरी एक और जेठानी भी आ रखी है तो इसलिए उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं यार, देख के आते हैं बच्चे को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इंसान खुशी में ना जाए बट दुख में ज़रूर जाना चाहिए, तो इस वजह से तो बस मैं अभी जा रही हूँ उधर क्योंकि जीजा की गाड़ी से, जो मेरे नंदोई है उनकी गाड़ी से जाएंगे शायद। तो पीयू के डैडी ने कहा तुम यहीं पर आ जाओ, यहीं से चल देंगे। तो हम रेडी वगैरह होके रूम लॉक करके उधर जा रहे हैं। आज अपनी दीदी के वहाँ नहीं गई, गुरुद्वारे नहीं जा पाई क्योंकि ना कल रात जब मैं आई तो पीयू को भी फीवर सा आ गया था, बहुत तेज़ फीवर था, बट सुबह तो नहीं था। बट फिर भी मैंने सोचा यार ये थक जाएगी, इसलिए आज थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेते हैं घर पे, पीयू को भी आराम करवा लेते हैं। तो इस वजह से मैं नहीं गई। कल से जाऊंगी। कल से तो वैसे भी वहीं रुकना है मैंने 2-3 दिन, तो इसलिए कल जाऊंगी। पीयू का भी रेस्ट हो जाएगा और आज चलो वहाँ भी घुमाएंगे। और देखते हैं हो सकता है क्या पता दीदी भी जा रही हो, पीयू की बुआ अगर वो जा रहे होंगे तो ठीक है साथ हो जाएगा, वरना कोई नहीं। पीयू के डैडी तो जा ही रहे हैं और शायद पीयू की फूफा जी भी जाएँ। तो बस पहुँचने वाले हैं, रास्ते में आ गए। देखो कितना कीचड़ हो रहा है, कितना पानी हो रहा है। कल रात ना बहुत बारिश हुई है, आज सुबह भी हो रही थी, तो इस वजह से हर जगह ऐसा कीचड़ हो रहा है, तो बड़े आराम से जाना पड़ रहा है। पीहू के लिए एक पैरासीटामोल सिरप भी ले लूँगी ताकि इसको तो थोड़ा बहुत बुखार अगर आए भी तो इसको पिला देंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो हम पहुँच गए हैं, ऐसे पहुँच गए हैं। पीहू के फूफा जी का मेडिकल है। चलो तो गाइज़ यहाँ पर हो रहा था पीयू का बुखार चेक भैया कर रहे थे, बट पीयू ना उससे डर रही थी कि पता नहीं क्या है ये, तो रो रही थी कि मुझे नहीं करवाना करके। पर फिर भी चेक किया था, थोड़ा सा फीवर निकला था। और फिर उसके बाद थोड़ा सा दवाई पिला के पीयू को, उसके बाद हम निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। और यहाँ हम पहुँच गए हैं हॉस्पिटल। तो बस अंदर जा रहे थे, यहाँ पर हम पता कर रहे थे। एक्चुअली ना हमें पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं, तो इसलिए फ़ोन वगैरह करके पता कर रहे थे कि वो किस वाले रूम में हैं। बट थोड़ी देर में वो हमको मिल गए थे। पूछने के बाद हमने जैसे वहाँ पर रिसेप्शन पे पूछा तो हमें पता चल गया था कि वो कहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर हम गए, तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, मैंने हल्का सा ही लिया था। ये देखो बेटा लेटा हुआ है, उसको ना टाइफाइड हुआ था, तो इस वजह से गाइस हम आए थे दुकान क्योंकि ना पीहू के ताऊ ताई यानी कि मेरे जेठ जेठानी बहुत सारे लोग आए हुए हैं घर पे, तो उनके लिए नाश्ता लेके जा रही है। और जाके फटाफट चाय बना, क्योंकि ना सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए मैंने ठंडा नहीं लिया है। तो चलो देखते हैं चल के। देखो गाइस वो आगे सब, तो गाइस यहाँ पर सब लोग आ चुके थे, सब अंदर बैठे थे। यहाँ पर सबने शूज़ वगैरह उतार दिए थे, अंदर कोई भी नहीं लेके गया। और बाकी मेरे हस्बैंड ने सबको पानी पिलाया और इधर मैंने चाय बनाने की तैयारी कर दी। मैंने बना दी थी सबके लिए चाय जल्दबाजी में। देखो मैं कुछ पकौड़े वगैरह ये सब कुछ बना नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं दुकान से ही स्नैक्स वगैरह ले आई थी, बिस्किट नमकीन वगैरह। तो इधर मेरी चाय बनकर रेडी हो गई थी और मैं सबको दे रही थी। वो मेरे जेठ जी लगते हैं, दोनों मतलब मेरे जेठ और जेठानी आए थे। तो हमारे वहाँ ना जेठ से पल्ला किया जाता है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैं सबसे पल्ला करके पहले अपने दुपट्टे को सेट कर रही थी, उसके बाद सबको चाय वगैरह सर्व करी। और सबको वो काफ़ी पसंद आई, बच्चों को भी, सब काफ़ी खुश हुए। हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया साथ में, बातें शातें करी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्चुअली क्या हुआ गाइस, हुआ ऐसा था कि हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो हमने वहाँ बच्चे को देखा, वो अब ठीक है, काफ़ी बेटर है। कल को उनका डिस्चार्ज भी हो जाएगा। दीदी ने कहा आप काफ़ी दिन हो गए थे एडमिट हुए, बट हमको तो आज ही पता चला था क्योंकि मेरी जेठानी ने ही बताया था, वो आज जब मिलने के लिए आए। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ उसको देखा और फिर जल्दबाजी में हम लोग ना घर आ गए। तो मैं ज़्यादा शूट करना ही भूल गई और मैंने किया भी नहीं। पीयू परेशान कर रही थी थोड़ा सा, आपको पता ही है पीयू मुझे अभी छोटी है, वो तो काफ़ी परेशान करने लगती है, तो इसलिए मैंने व्लॉग वगैरह शूट किया नहीं था। हम लोग रूम पे पहुँचे, वापस आए वहाँ से, तो हम लोग 1 घंटा या आधा घंटा हमने रेस्ट ही किया था रूम पर। तो हम लोग सो गए थे, तो तभी जेठानी जी का फ़ोन आया कि आपका रूम कहाँ पर है, हम आते हैं मिलने के लिए।
तो हमने फिर उन्हें अपना एड्रेस बताया और फिर वो जल्दी में आ गए। तो इस वजह से जल्दबाजी में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो हमने चाय नाश्ता वगैरह कर दिया था, बट वो इतने में ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। और सच में मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब अपना कोई आता है मिलने के लिए। हम इतने टाइम से मतलब हम जैसे बाहर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, तो जब अनजान शहर में जब कोई अपना ऐसे मिलने आता है तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे दीदी लोग हैं यहाँ पर, बट फिर भी मतलब कोई रिश्तेदार आते हैं तो अच्छा तो लगता ही है, खुशी तो होती है। तो सब लोग आए थे तो काफ़ी इन्जॉय किया, हम लोग बैठे बातचीत करी। हम देख रहे हो कितना अच्छा माहौल बना हुआ है। मैंने हल्का हल्का शूट कर लिया था इनसे बिना पूछे। इनको तो पता भी नहीं था कि मैं शूट कर रही हूँ पीछे, बट मुझे पता है कि मेरे शूट करने से किसी को कोई इशू नहीं है। ऐसे मेरी वीडियोस में आने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, मतलब सब एग्री करते हैं। इधर पीहू के डैडी भी उस दिन, वैसे टाइम लगता नहीं है बट उस दिन शायद इनकी किस्मत से या पता नहीं कैसे उस दिन थोड़ा सा इनको टाइम भी मिल गया था। पता नहीं संडे था या क्या, अब तो मुझे याद भी नहीं है। ब्लॉग में काफ़ी दिन बाद एडिट कर रही हूँ, तो इस वजह से उस दिन पीहू के डैडी भी थे तो सब मिल लिए थे, सब लोग अच्छे से बातचीत करी। ये मेरी छोटी जेठानी है जो पिंक सूट में है, और वो जो उधर है वो मेरी बड़ी जेठानी है। बट सच में मुझे बहुत अच्छा लगा ये लोग जब आए। तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, चाय वगैरह पी। फिर हम लोग इन्हें बाहर घुमाने के लिए लेके गए छत पे, क्योंकि चाय वाय पीने के बाद नाश्ता वगैरह हो गया था, बहुत सारी बातें भी कर ली थी। तो फिर दीदी ने कहा कि चलो छत देख के आते हैं। मैं कहा हाँ छत पे चलो, हमारी छत ना काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे खुली खुली है तो बड़ा अच्छा लगता है। व्यू भी बहुत अच्छा आ रखा था क्योंकि रात बारिश हुई थी, तो इस वजह से बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी खुला एरिया मिल रहा था। फिर उसके बाद बहुत देर छत पे बैठने के बाद हम आ गए थे रूम पे। यहाँ पर मैं बच्चों से बोल रही थी व्लॉग में हाय बोलो, तो सब हाय बोल रहे थे। छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं, ये सब मेरे भतीजे हैं, ये लोग मुझे चाची बोलते हैं। उसके बाद हो गया था स्टार्ट सैड मोमेंट, दीदी लोगों का जाने का टाइम, और सच में बड़ा बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी आए और अभी चले गए सच में। और वैसे भी ज़्यादा रुके भी नहीं, वो 1 घंटा या 1.5 घंटा ही रुके होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये सब जाने लगे थे। दीदी मुझे समझा रही थी कि घर पे आना करके, मतलब आओ तुम लोग काफ़ी लंबे लंबे टाइम में आते हो। उनका दीदी क्या करे, ड्यूटी ऐसी है तो इसलिए टाइम तो लग नहीं पाता ना। अब हर मंथ भी नहीं जा सकते घर, जब कुछ काम होता है तो भी जाना होता है। तो यहाँ पर इनकी गाड़ी आगे लगाई थी तो हम इनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। पीहू बड़ी सैड होने लगी थी यहाँ पर। मैं पीहू को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि पीहू ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यहाँ पे। क्योंकि पीहू बहुत ज़्यादा, कोई आता है तो पीहू को बहुत खुशी होती है, बट वो जब जाते हैं तो पीहू बहुत ज़्यादा रोने लगती है। बस ये लोग जाने लगे थे, मुझे बड़ा बुरा सा लग रहा था सच में। बाय बाय कर दो, चलो बाय कर दो, बाय क्यों बाय कर दो, चलो बाय कर दो, बाय। गाड़ी हो गए गाइस, चले गए पीहू के ताऊ ताई। अब पीहू को आ रहा बहुत ज़्यादा रोना क्योंकि वो पीहू को लेकर नहीं गए। कोई बात नहीं, चलो अब हम जाएंगे ना ताई के पास। दीदी ओ हाँ, वो तो दूसरी दीदी है, कुकू दीदी है वो। तो देखो कितना ज़्यादा रो रही है। कोई आता है फिर जाता है ना तो पीहू बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। बना के लाती हूँ, फिर उसके बाद हम घूमने आएंगे। और गाइस रात में दे दिया था मेरे भाई ने सरप्राइज़। आज तो मेरे पास 2 सरप्राइज़ हो गए थे। अचानक से भाई का कॉल आया कि मैं आया हूँ, और सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश, और पीहू भी बहुत खुश हो गई थी। तो यहाँ पर जैसे उसका फ़ोन आया वो थोड़ा सा रास्ता भूल गया था। वैसे पहले आया है तो बाहर मैं उसको रास्ता बताने के लिए आई थी। यहाँ पर आया, मैंने उसे देखा, ये देखो कितना ज़्यादा हैप्पी। मैंने कहा चलो मैं शूट करती हूँ पीहू का रिएक्शन क्या रहता है, इसके पास जाती है या नहीं। वैसे वो काफ़ी टाइम बाद देखती है तो रोने लगती है, पहचानती नहीं है। बट सच में आप पीहू ने तो पहचान लिया था अपने मामा को, बड़े प्यार से गोदी में चढ़ के गई। और फिर तो गाइस अब मैं इसे पिलाती हूँ पानी वगैरह। अगर व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।